रात को ऐसे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हाँ, शास्त्र कहता है स्त्री को सूर्य अस्त होने के बाद घर से बाहर निकलना मना है। यदि बहुत विपत्ति का वक्त हो तो स्त्री 5 अवस्था में 5 व्यक्ति के साथ घर से बाहर निकल सकती है। बेटी पिता के साथ, अथवा बहुत मजबूरी हो तो भाई के साथ, बहू पति के साथ, अथवा बहुत मजबूरी हो तो ससुर के साथ, अथवा यदि कोई सहारा न हो तो गुरु के साथ। लेकिन एक शर्त है कि स्त्री के साथ में उसकी सास, बहन, माँ कोई होना चाहिए, तो वो गुरु आज्ञा से भी घर से बाहर मध्यरात्रि को निकल सकती है। लेकिन गुरु का नंबर 5वें स्थान पर है। पहला पिता, दूसरा पति, तीसरा भाई, चौथा ससुर और 5वां गुरु। गुरु के साथ जाते समय भी 2 व्यक्ति कोई न कोई होना चाहिए। वो भी स्त्री जब बहुत जरूरी हो तो निकल सकती है। अब एक मतलब नहीं कि छठ करेगी गई मना बा। अकेले यदि कभी रात्रि को जाना पड़े तो जाना मना। तुम लोग यहाँ आ गए। गोपियां चुप रही। भगवान बोले मैं समझ रहा हूँ तुम लोग यहाँ क्यों आई हो। एक गोपी बोली क्यों आई है। बोले समझ रहा हूँ घर में कोई बच्चों से खटपट हो गया होगा, बच्चे लोग कुछ बोल दिए होंगे, डांट दिए होंगे। आजकल के बच्चे किसी की सुनते कहाँ हैं, इसलिए तुम लोग चली आई हो घर चढ़ के ना। हो सकता है सास मैया की बोली न सहाया हो, ननद की बात न सह पाई हो, इसलिए चली आई हो। यही बात है ना। गोपियां बोली बोले ओ ससुर जी ने डांट दिया। ससुर की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, वो लोग तो बस ऐसे ही होते हैं, बोल देते हैं जब मन में आता है। हाँ, ससुर की बात को नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान कृष्ण बोले तो क्या पति से खटपट हो गया, पति देव ने कुछ कह दिया क्या। गोपियां चुप हो गई। भगवान कृष्ण बोले कि यदि पतियों ने कुछ कहा है तब एक बात जान लो कि दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य अधनो अपिवा पति स्त्रीभिर्नः तव्यो लोकेप्सुभिर्पात की। दुश्शीलो पति शीलवान न हो, दुर्भगो पति भाग्यवान भी न हो, अभागा हो, वृद्ध हो, कदाचित पति वृद्ध भी हो, जड़ो बेवकूफ भी हो, अरोगो रोगवान भी हो, अधनो अपिवा धनहीन भी हो। कुलीन घर की स्त्री कभी भी उस पति का त्याग नहीं करती है। किसी भी अवस्था में उस पति का त्याग नहीं करना चाहिए। जाओ अपने अपने घर चली जाओ तुम लोग। जैसे ही ये बात भगवान ने कहा, गोपियां आपस में एक दूसरे को देखी और देख करके बोली कि यदि इनको न रोका जाए तो कुछ ज्यादा ही एडवांस में हम लोग को प्रवचन दिए जा रहे हैं। हाँ, भगवान कृष्ण से गोपियां बोले कि आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाया पतिदेव की। एक आध पतिदेव की कथा हम भी जानते हैं, सुनाऊं क्या। कृष्ण बोले सुनाओ। गोपियां कहती हैं कि एक पत्नी थी, वो बड़ी पतिदेव की सेवा करती थी। शादी होकर आया पतिदेव 6 महीना बाद बोले कि जाता नहीं नौकरी कर। पत्नी बोली हम आपकी धर्म पत्नी हैं, हम पतिव्रत पालन करती हैं, हम आपकी सेवा कैसे करेंगी। पत्नी का तो धर्म है पति का नित्य सेवा करना, हर समय सेवा करना। अब आप चले जाएंगे प्रदेश तो मैं कैसे सेवा करूंगी। पति बोले डोंट वेरी, मैं आपको फोटो दे देता हूँ, फोटो की पूजा करना। अब वो तो फोटो बढ़िया 250 रुपया का मड़वा करके परसतुआ से ला करके दे दिए। अब वो पत्नी बेचारी सुबह जगती, पति के फोटो को नहलाती, धुलाती, खिलाती, पिलाती, फिर रात को अपने बिस्तरा पर रजाई में लेकर के फोटो को सोती, फिर सुबह जगती, फिर उनको कंबल उड़ाकर बैठाती, फिर फोटो को दूध का भोग लगाती, ऐसे करती। 8 महीना बीत गए, पतिदेव आ गए गुजरात से। और गुजरात से जब कमा करके आए, आकर के बाहर गेट खटखटा रहे थे। इधर पत्नी जी, गर्मी का दिन था, पति को पंखा कर रही थी। हाँ, खूब बढ़िया बिस्तरा लगा करके फोटो को सुला दी थी तकिया पर, और सुला करके पंखा हिला रही थी। उधर पतिदेव आकर गेट खटखटाने लगे। अब पतिदेव गेट खटखटा रहे हैं, इधर पंखा चल रही है। अब वो सोच रही है कि उधर गेट खोलने जाऊंगी तो इनको गर्मी होगा, और गर्मी होगा तो पति का सेवा छूटने का दोष लगेगा, कैसे छोड़कर जाऊंगी।
और उधर पति देव आकर चिल्ला रहे, अरे देवी खोलो, अरे देवी खोलो, पीठ पर सामान लाता हूं तुम्हारे लिए, साड़ी, बच्चों के लिए कपड़ा लेकर आया हूं। अब ये फोटो की सेवा के चक्कर में असली पति को घर में नहीं लाने दे रहे हैं। आप बताओ कि उस स्त्री को क्या करना चाहिए? बोले पागल है, बेवकूफ है, मूर्ख है, नासमझ है, बुजदिल है। हाँ, अरे जब असली पति आ गया तो इस फोटो पति को ले जाकर के प्रवाहित करो गंगा जी में, क्या मतलब है इस फोटो का? और असली पति का स्वागत करो, घर में लेकर के आओ। गोपियां बोली कि बस वही हम भी करने हैं, वही करने हम भी आए हैं। क्योंकि मैवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंसः संत्यज्य सर्व विषयान् स्तव पादमूलम् के भक्त्या भजस्व दूरमग्रहि मां त्यजास्मो देवो यथादि पुरुषे भजते मुमुक्षु। मैवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंसः। हे गोपाल, हे गोविंद, आज तक हम संसार में जिसको पति मान रहे थे, सचमुच में वो पति तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो एक मांस का टुकड़ा है, वो तो एक मांस का पुतला है, वो तो एक मांस का पिंड है। जो मांस का पिंड के संत्यज्य सर्व विषयान, वो केवल विषयों के भोग का साधन है। विषयों के भोग का आवश्यकता खत्म हो गया तो उस शरीर से उसकी आसक्ति की निवृत्ति हो जाती है। अभी अगर प्राण निकल गया, लोग बोले कि अरे आपकी पत्नी है महाराज, अब 2-4 दिन रखिए, बेचारी 60 वर्ष से आपके साथ सो रही है, बैठ रही है, 2-3 दिन मर गई तो क्या हुआ, साथ में रखिए। लोग बोलेंगे ना दादा, लाश संगे हम रहती के ना रहो, कोई रही तभी हम रहो। अरे आपकी पत्नी है, 20 बरिस से आपके साथ रह रही है, 2 रात और रख लो। बोले 2 रात 2 घंटा हम अपना संग नहीं रखा। वो मांस का पिंड केवल विषयों के भोग के लिए है। और हे गोपाल, इस शरीर का पति कोई शरीर हो सकता है, लेकिन ऐसे शरीर को हम लेकर के करेंगे भी क्या? क्यों? मीरा से किसी ने व्यक्ति ने पूछा कि राजवाड़ परिवार की इतने बड़े राजधानी की राजकन्या हो तुम, और मेवाड़ के राजधानी में तुम्हारा शादी हुआ है, मेवाड़ की रानी बनोगी तुम, इतने बड़े क्षत्रिय के घर में विवाह हुआ तुम्हारा, और तुम अपने पति को त्याग दी क्यों? मीरा कहती है कि ऐसे पति को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, पति बरनो घन श्याम को जो चुड़िया अमर हुई जाए। ऐसी पति को क्यों करना जिसके लिए सुहाग आज लगाऊं और कल मिटाना पड़े। कदाचित यदि विवाह कर भी लो तो आज रहेंगे, कल चले जाएंगे प्रदेश कमाने, और फिर ऐसे पति से विवाह करके क्या करना जिनसे रोज अनुराग होना, रोज वैराग होना, जिनसे रोज संयोग होना और रोज वियोग होने का भय बना हो। कब चले जाएंगे, कब आएंगे, छठ में आएंगे कि नहीं, नहीं आ पाएंगे, छठ के बाद आएंगे कि नहीं, बलिया जाना है। ऐसे संयोग और वियोग युक्त पति को लेकर के करना क्या? क्यों? क्योंकि जाके पिया परदेस बसे, मेरा कहती है कि जाके पिया परदेस बसे, लिख लिख भेजत पाती, मेरो पिया मेरो श्याम संग में मैं न कहीं आती जाती। मेरे श्याम सुंदर सदैव मेरे साथ रहते हैं, न चूड़ी हटाने का डर, न सिंदूर मिटाने का डर, न मिलने जाने का डर, न उनको बुलाने का डर। वो 24 आवर्स 7 डे मेरे साथ रहते हैं, इसलिए मैं ऐसी ही श्याम सुंदर को अपना पति मानती हूं। गोपियां कहती हैं कि संत्यज्य सर्व विषया, विषयों को त्याग दो। विषयेतर यदि जीवात्मा हो जाए, विषयों से परे यदि जीव हो जाए, तो फिर वो आत्मा, वही आत्म ब्रह्मा, वो जीवात्मा आत्मा पर प्रतिष्ठित हो जाता है। और हे गोपाल, इस दुनिया में आत्मा का पति सिवाय परमात्मा के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। इस आत्मा का पति केवल परमात्मा हो सकता है, और आत्मा को दुनिया के सामने भटक ले, लेकिन अंत में शरणागति परमात्मा की ही लेनी पड़ेगी। इसलिए कुर्वन्ति ही त्वयिरति कुशला त्वयात्मन, नित्यं प्रिये पतिसुदा दिव्यैर्वृतैर्किं,
कि तन्न प्रसीद परमेश्वरमास्ममिल्द आशा वृषा त्वयि चिरा दरबिंदु नेत्रा। बड़ी प्यारी है श्लोक, ध्यान से सुनते जाइएगा। बोले कुर्वन्ति ही त्वयि रति, मैंने संसार के विषयों को जब त्याग किया तो हमारी रति अपने आप में हो गई। भीष्म पितामह ने कहा था, सुनाया था मैंने कथा कि वितृष्णा, जब संसार की कामनाओं की तृष्णा जब खत्म हो जाती है ना, तो ये इति मति अपने आप त्वयि रति कुशलात्मक आत्मना अपने आप में चली जाएगी। चाणक्य ने कहा है कि वस्तुओं की आवश्यकता जब जीवात्मा को खत्म हो जाती है तो जीवात्मा सहज उससे मुंह मोड़ लेता है, सहज मुंह मोड़ लेता है। कितने प्रिय रिश्तेदार सही भैया, कितने करीबी रिश्तेदार सही, कितने खास अपने व्यक्ति, उस व्यक्ति को जब ये महसूस होने लग जाए कि इस व्यक्ति से मेरी स्वार्थ सिद्ध नहीं हो सकती, ये व्यक्ति मेरे लायक नहीं है, तो अपने आप उससे विरक्ति होने लग जाती है, अपने आप उससे एक डिस्टेंस बनने लग जाता है, अपने आप उससे एक बिछुड़ाव होने लग जाता है, अपने आप उससे एक दूरियां बनने लग जाती है, अपने आप उससे एक अलगाव सा हो जाता है। हमने अलगाव कर लिया किससे? संत्यज्य सर्व विषया, जब किया तो अपने आप त्वयि रति हो गया, आपके चरणों में प्रीति बन गया। आप कहोगे कि हमने ऐसा आपके लिए क्या किया है? हे गोविंद, हमने किया कुछ नहीं है, हमने आपके लिए सब कुछ त्याग दिया है। क्या त्याग दिया? बोले नित्यम प्रिय, नित्य ही हम जिनको प्रेम करती थी अपने पति को, पति सुता दिभिरैर्वृतैर किम तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। इस संसार में जो इंसान अपने पति का त्याग कर दिया, पत्नी का त्याग कर दिया, बेटे का त्याग कर